बताते हैं कद्र शान अहले बैत और फरमाते हैं अल्लामा हसन उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। तो अहले बैत की मोहब्बत दिल में डालो, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। अब तीसरी बात जो मेरे आका ने फरमाई व क़िराअतिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो। गरीब नवाज की वालिदा ने इसी पे अमल किया, अपने बेटे को कुरान की तालीम दिलाई। अब गरीब नवाज जब आलिम व फाजिल बन गए तो पीरो मुर्शिद की तलाश में गए, पीरो मुर्शिद का दामन पकड़ा। उसके बाद पीरो मुर्शिद लेके गए कहाँ, हज करने के लिए। जब काबे का तवाफ कर रहे थे तो दुआ की, मौला मेरे मुरीद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आवाज आती है गैब से, हमने तुम्हारे मुरीद को कबूल किया, मांग ले मोइनुद्दीन क्या मांगता है। अर्ज किया मौला दिल का हाल तू जानता है। फिर आवाज आई मांग ले, फिर कहा मौला दिल का हाल तू जानता है। तीसरी मर्तबा फिर आवाज आई मांग ले, कहा मौला दिल का हाल तू जानता है। आवाज आई जो तेरे सिलसिले का होगा, जो तुझसे सच्ची मोहब्बत रखने वाला होगा, उसे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक मैं उसे तौबा की तौफीक नहीं दे। ये गरीब नवाज के चाहने वालों के लिए इनाम है कि गरीब नवाज का चाहने वाला और गौसे आजम का चाहने वाला तब तक दुनिया से नहीं जाएगा जब तक अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक नहीं दे। ये शान है। अब गरीब नवाज मक्का शरीफ से मदीना शरीफ आए। हम अपनी किस्मत पे नाज करते ना, हम इस्लाम के गुलशन में रह रहे हैं। इस हिंदुस्तान में इस्लाम आया कैसे है, कभी इस पे गौर किया? इस्लाम हिंदुस्तान की सरजमीन पे पहुंचा कैसे है? गरीब नवाज मदीना शरीफ पहुंचे और पहुंचने के बाद में जब आका के रोजे पे पहुंचे तो आका को सलाम किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफ़ा के मज़ार मुबारक से आवाज आती है वालेकुमुस्सलाम या कुतुबल मशाइख, ऐ मशाइख के कुतुब तुम पे भी सलाम हो। अल्लाह अकबर। ये गरीब नवाज हैं। ख्वाब में आका तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया हसन तुम हमारे दीन के मोइन हो, तुम मोइनुद्दीन हो, तुम हमारे दीन के मददगार हो, मदद करने वाले हो। जाओ हमने तुम्हें हिंद की विलायत अता की, जाओ और हिंदुस्तान की सरजमीन पे जाओ। गरीब नवाज अर्ज करते मैंने तो हिंदुस्तान देखा भी नहीं है, तो एक सेब एक अनार मिला आपको, पूरा नक्शा उस अनार पे लिखा हुआ था और किस रास्ते से जाना है, कैसे होकर के आना है और कहाँ हेड क्वार्टर बनेगा। अजमेर राजस्थान की सरजमीन जहाँ 150 राजा रहते थे, उस सरजमीन पे आकर के गरीब नवाज ने अपना पड़ाव डाला। क्या समझे इससे? देखो कहाँ गरीब नवाज आए, राजस्थान में राजाओं के बीच में आए गरीब नवाज। कुरान हाथ में है, तस्बीह पढ़ते हुए आए, अल्लाह अल्लाह करते हुए आए। रास्ते में किसी ने पूछा था बाबा कहाँ? बोले हिंद जा रहा हूँ। बोले हिंद ना जाओ, वहाँ कोई अपना नहीं है। फरमाया क्यों? कहा कि मैं इतना बड़ा लश्कर लेकर गया, मैं राजा से हार के आ रहा हूं, तुम किस लिए जा रहे हो? तो गरीब नवाज ने यही जवाब दिया था, ए बादशाह जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपने लश्कर पे भरोसा करके गया था, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं लश्कर पे भरोसा करके नहीं, मदीने के ताजदार पे भरोसा करके जा रहा हूं, उम्मत के गमखार पे भरोसा करके जा रहा हूं। तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं। वाह वाह, बहुत हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं। और गरीब नवाज को दुनिया वालों ने देखा, गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए और ऐसा इस्लाम का परचम बुलंद किया, ऐसा लोगों को फायदा पहुंचाया, ऐसा लोगों को नफा पहुंचाया कि तकरीबन 1 करोड़ के करीब यानी 95 लाख लोगों को दामने इस्लाम में दाखिल करके गरीब नवाज ने वो इस्लाम का कारनामा अंजाम दिया है कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी लोग गरीब नवाज को याद करते रहेंगे, जब तक दुनिया बाकी रहेगी जब तक लोग गरीब नवाज की याद मनाते रहेंगे। इसलिए याद रखो प्यारे मुसलमानों, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है वो जमीन में बाकी रहता है, वो जब तक जमीन के ऊपर रहे तब भी लोग उनको याद करते रहे। आज वो जमीन के नीचे चले गए हैं तब भी लोग उनको याद कर
कर रहे हैं। आज यहाँ पर तो फायदा चेहरा देख करके पहुंचाया जाता है, लेकिन गरीब नवाज की वो शान नहीं थी कि उनके यहाँ पर चेहरा देख करके दिया जाए। आज भी उस आस्थाने की ये शान है कि वहाँ पर मुसलमान आए तो उसकी झोली भरी जा रही है, गैर मुस्लिम आए तो झोली भरी जा रही है, सिख ईसाई आए उसकी झोली भरी जा रही है। वहाँ तो मांगने वालों के दिल को देखा जा रहा है, वहाँ तो मांगने वालों की नीयत को देखा जा रहा है। आज भी गरीब नवाज का आस्थाना फैज़े आम है, जो आता है वो फैज लेकर के जाता है। और उस आस्थाने की शाम तो जरा देखिए, वहाँ पर जन्नती दरवाजा है। और ये जन्नती दरवाजा कब से है? क्या बाबा फरीद के दौर से है? क्या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दौर से है? अरे सुनो, ये हजरत निजामुद्दीन औलिया देहलवी है, जिन्होंने गरीब नवाज के आस्थाने पे चिल्ला किया था। आपकी आंख लग गई, ख्वाब में क्या देखा कि मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, साथ में इमाम हसन है और साथ में इमाम हुसैन है। आका उस रास्ते से गुजरे, इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे हसन, ऐ मेरे बेटे हुसैन, मम मर्रा मिन बादी फकद अमीना, जो हमारे बाद इस रास्ते से गुजर जाएगा अल्लाह उसको अमान अता फरमाएगा। वहां दरवाजा बना दिया गया, उसी का नाम जन्नती दरवाजा रख दिया। आज भी अजमेर शरीफ में जाके देखें, आज भी जन्नती दरवाजा मौजूद है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये गरीब नवाज है, कैसे लोगों को फायदा पहुंचाया। आप देखें, गरीब नवाज के बारे में आया है कि आप जो है वो 8वें दिन रोटी का चौथाई हिस्सा खाते थे। क्या खुराक थी गरीब नवाज की? एक रोटी के 4 टुकड़े करो, 2.5 तोले का लफ्ज आया है, तो एक रोटी के 4 टुकड़े करो तो एक टुकड़ा, एक हिस्सा 8वें दिन गरीब नवाज पानी में भिगो के खाते थे। ये शान और आपके आस्थाने की शान ये कि लंगर चलता था, गरीब खा के जाते, नादार मुफलिस कंगाल खाना खा के जाते। और गरीब नवाज के आस्थाने पे वो लंगर बंद नहीं होता, आज भी चलता है वो लंगर। और आस्थाने पे जो लंगर चलता उसका खर्च कहाँ से आता? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से किसी ने पूछा, हुजूर ये लंगर जो चलता था तो ये खर्चा कहाँ से आता था जो कभी बंद नहीं हुआ? हजारों लोग खा के जा रहे हैं, ये कहाँ से खर्च आता? कहा कुछ नहीं, गरीब नवाज नमाज पढ़ के बैठ जाते, मुसल्ले का कोना पलट देते, और जब आकर के खर्चे की जरूरत पड़ती, मुरीद आता, खादिम आता, हुजूर मतबख के लिए खर्च दीजिए। आप फरमाते मुसल्ले के नीचे से जितनी जरूरत है उतना ले लो। वो मुसल्ले के नीचे हाथ डालता और खजाना लेकर के जाता और मतबख का काम करता। ये शान थी गरीब नवाज की। और हदीस पाक है, आका इरशाद फरमाते हैं, किसी ने पूछा अय्युल इस्लाम अफजल, या रसूल अल्लाह सबसे बेहतर इस्लाम क्या है? आका ने फरमाया तुतइमुत ताम, भूखों को खाना खिलाना। सबसे बेहतर काम क्या है इस्लाम में? भूखों को खाना खिलाना। इन औलिया किराम ने भूखों को खाना खिलाया। आज भी शेख हमीदुद्दीन नागौरी के मजार शरीफ पे लंगर चलता है, उनके दौर में भी चलता था। गैर मुस्लिमों ने शिकायत की कि हुजूर हम आपके करीब होना चाहते हैं, लेकिन हम कैसे करीब हों, आपके यहाँ लंगर पे तो मीट बनता है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने फरमाया आज के बाद हमारे लंगर पे मीट नहीं बनेगा। आज भी वहाँ दाल और रोटी बनती है, 5 स्टार होटल का खाना उस दाल और रोटी के सामने फेल। ये मकाम है, ये औलिया किराम है, दुनिया में लोगों को नफा पहुंचा रहे हैं, दुनिया में लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। यूं ही कोई इनका नाम नहीं लेता, 1-2 साल में इंसान भूल जाता है। इनको 800 साल हो गए, लेकिन आज भी लोग इनको याद कर रहे हैं। ये दुनिया में लोगों को नफा पहुंचा के गए, फायदा पहुंचा के गए। और ये शान अल्लाह वालों की बंद नहीं हुई, बल्कि ये सिलसिला चलता रहा। और आज भी आप देख लो, ये सिलसिला औलिया किराम ने ऐसे अपनाया, अल्लाह के नेक बंदों ने ये तरीका ऐसे अपनाया कि आज भी बरेली शरीफ की सरजमीन पर एक ऐसी खानका है, एक ऐसा आस्ताना है जिसे बशीर मियाँ का मजार शरीफ आपने देखा होगा। बशीर मियाँ का नाम आप जानते होंगे। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ के एक खलीफा हैं अब्दुल बशीर मियाँ, जिनका मजार पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर है, और एक है बशीर मियाँ जिनका मजार बरेली शरीफ की सरजमीन पर है। शाहजी मियाँ के पीर का नाम शेख अहमद अली है।
है। और अहमद शाह अहमद अली के पीरो मुर्शिद का नाम शाह दरगाही है, और शाह दरगाही के पीरो मुर्शिद का नाम हाफिज शाह जमालुल्लाह है, जिनका मजार रामपुर की सरजमीन पर है। लेकिन आओ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बशीर मियाँ के यहाँ लंगर चलता था, और गरीब खाना खा के जाते, मुखलिस खाना खा के जाते, बेवाएं खाना खा के जाती, यतीम खाना खा के जाते, और आप गंगा नदी के किनारे पहुंच के अल्लाह की इबादत करते। इधर लंगर चलता रहता। एक दिन एक मुरीद आया बशीर मियाँ के पास में, और आके एक नोटों की गड्डी लेकर के आया, ला करके बशीर मियाँ के हाथ में रख दी। कहा हुजूर ये पैसे मैं देने के लिए आया हूँ, ताकि आप इसे लंगर में इस्तेमाल करें, ताकि इससे गल्ला खरीद करके लाएं और इस पैसे से जो है वो लोगों को खाना खिलाएं। बशीर मियाँ के सामने तन्नूर जल रहा था, जिसे आज हम अपनी बोली में तंदूर कहते हैं। आग उसके अंदर जल रही थी। आपने नोटों की गड्डी ली और आग के अंदर डाल दी। हजरात उसने कहा हुजूर ये आपने क्या कर दिया, कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, कहां से पैसे लेकर के मैं आया और ला करके आपके सामने मैंने पेश किए, और आपने उस पैसे को आग के अंदर डाल दिया। आपको क्या पता पैसा कैसे कमाया जाता है, आपको क्या पता कि ये पैसा कितनी मेहनत से मैंने कमाया है, और आपने इसको आग के अंदर डाल दिया। बशीर मियाँ ने फरमाया खामोश हो जा, ये देखो अल्लाह वालों की शान ही अलग होती है, अल्लाह वालों का मकाम ही अलग होता है, अल्लाह वालों की अजमत ही अलग होती है। फरमाया खामोश हो जा। बशीर मियाँ ने आग के अंदर हाथ डाला, नोटों की गड्डी निकाल के उसके हाथ पे रख दी। फरमाया पैसे गिन ले। उसने पैसे गिने। इरशाद फरमाते हैं जरा ये तो बता दे, ये जो पैसे मेरे पास लाया है इसमें सूद के कितने पैसे लेकर के आया है, बता इसमें सूद के कितने रुपए थे। बोला 250 रुपए सूद के थे। फरमाया पैसे गिन ले। जब उसने पैसों को गिना तो ऐ सिंघाई वालों अपनी किस्मत पे नाश करो कि तुम औलिया के कुर्ब में रहते हो। बशीर मियाँ ने फरमाया पैसे गिन ले। जब उसने पैसे गिने तो जो 250 रुपए सूद के थे उसे आग ने जला दिया, और जो हलाल कमाई के थे उसे आग ने नहीं जलाया। पता चला कि जो हलाल कमाई के पैसे होते हैं उसे कोई ले जा नहीं सकता, उसे कोई चुरा नहीं सकता, और जो हराम तरीके से कमा करके हलाल पैसों में मिला दिए जाते हैं वो हलाल की भी बरकत खत्म कर देते हैं। बशीर मियाँ फरमाते हैं तू सूद के पैसे लेके मेरे पास आया ताकि मैं इससे लंगर पे खाना खिलाऊं और लोग खाना खा के जाएं। अल्लाह उनकी दुआएं कबूल नहीं करता, जिम्मेदार मैं हो जाता। ये अल्लाह वाले हैं जिनकी निगाहें देख रही है कि हमारे नाम पे खर्च करने वाला कौन हलाल तरीके से खर्च कर रहा है, कौन हराम तरीके से पैसा ला करके खर्च कर रहा है। अगर तुम चाहते हो ये नहीं कि तुम 10 देगे बनाओ, ये नहीं कि तुम 20 भगोने बनाओ, अगर तुम्हारे पास में हलाल कमाई का एक भगोना भी अगर तैयार है वो गरीबों को सरताज मियाँ के नाम पे खिला दो, वो गरीबों को गरीब नवाज के नाम पे खिला दो, वो गरीबों को गौसे आजम के नाम पे खिला दो। मेरा ईमान कहता है अल्लाह तबारक व तआला उस एक भगोने की बरकत से तुम्हारे घर में इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। ये अल्लाह वाले हैं तो देख लेते हैं कौन किस तरीके से हमारे नाम पे खर्च करता है। बशीर मियाँ ने फरमाया सूद के पैसे लेके आया, खबरदार आइंदा मेरे पास सूद के पैसे लेके मत आना। हाथ जोड़ के अर्ज करता है हुजूर गलती हो गई माफ कर दीजिए, आज के बाद ये काम ही छोड़ दूंगा। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वाले हैं। मैं जो हदीस मैंने बताई ना कि तुतइमुत्ताम, लोगों को खाना खिलाते, भूखों को खाना खिलाते हैं, और आज ये तरीके गैरों ने अपना लिए। जगह जगह आप देखो ना, जगह जगह उनके वो स्टॉल लगे होते हैं और रोक रोक के गाड़ी वालों को खाना खिलाते हैं। ये तरीका मुसलमानों का था जिसे गैरों ने अपना लिया। आज हम आपसी लड़ाइयों से हमें फुर्सत नहीं ना, हमें आपसी झगड़ों से फुर्सत नहीं ना, सिलसिलों की लड़ाई से फुर्सत मिले तब ना हम किसी का काम करें, पीरों के नाम पे लड़ने से फुर्सत मिले तब ना किसी का काम करें। जितना सुन्नियत को इन जाहिल पीरों ने नुकसान पहुंचाया इतना नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया। हक बात है। अपनी अपनी टोलियां अलग बना दी, ये मेरा मुरीद है वो फला का मुरीद है, उससे बात मत करना, उससे कलाम मत करना। हदीस पाक में सुनाऊं आपको,
सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, आपसी इख्तिलाफात। आका फरमाते हक़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्स, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। बेशक। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पे कितने हक हैं? 5 हक हैं। आका ने फरमाया जब वो सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दे। कितनी भी लड़ाई सही, कितनी भी बुराई सही, कितना भी तुम्हारा झगड़ा सही, अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम कर रहा है तो वो उसके सलाम का जवाब दे। और सलाम का जवाब देना वाजिब है, अगर जवाब नहीं दिया तो तर्क वाजिब की वजह से गुनाहगार हो जाओगे। एक हक। दूसरा हक, जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। जब उसे छींक आए वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो बराबर में बैठा हुआ मुसलमान यरहमुकल्लाह कहे। 2 हक हो गए। तीसरा हक आका ने फरमाया जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। बेशक। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की दावत करे तो वो उसकी दावत को कबूल करे।